हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबने सुना ही होगा, हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देव हैं। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जयंती नहीं कहते, हनुमान जी का बर्थडे कहते हैं, जो चैत्र पूर्णिमा पर मनाया जाता है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। माना जाता है कि आज भी जहां श्री राम कथा का पाठ किया जाता है, वहां किसी न किसी रूप में हनुमान जी अवश्य पहुंच जाते हैं। यह भी माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती है। मैंने तो ये बात पर्सनली फील की है। आज आपका विश्वास अडिंग करने के लिए कलयुग की एक सत्य घटना बताती हूँ। बहुत ही भाव विभोर करने वाला प्रसंग है। शुरू करने से पहले एक जयकारा तो बनता है। बोलो जय श्री राम, वीर बजरंगबली की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु महाराज थे, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त। राम लला में उनके प्राण बसे थे और ये प्रेम उनमें बचपन से ही था। घर के संस्कार और पिता की अच्छी शिक्षा से ये प्रेम और मजबूत हो गया था। उम्र के साथ प्रेम भक्ति भाव उच्च कोटि पर था। वे साधु महाराज हनुमान जी के भी भक्त थे। इसी से आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का नियम ले रखा था। वाणी में उनके मां सरस्वती का आशीर्वाद था। वे बहुत ही सुंदर और भाव के साथ रामायण कथा का पाठ करते। जो उनके मुख से कथा सुनता भाव विभोर हो जाता। दशरथ जी की मृत्यु का प्रसंग हो या भगवान राम का वन जाना, सब ऐसा होता जैसे आंखों के सामने साक्षात हो रहा हो। कथा पंडाल में कोई ही होगा जो रोता ना हो। दूर दूर तक उनकी कथा वाचन की प्रशंसा होती थी। उन साधु महाराज का एक नियम था, जब भी जहां भी कथा करते वहां कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे और उनके लिए एक गद्दी रखते, फिर कथा प्रसंग शुरू करते थे। और ये सिर्फ वो कहते नहीं थे, ये उनका विश्वास था कि जहां पर भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी कथा सुनने जरूर आते हैं। समय भक्ति प्रेम में बढ़िया कट रहा था, पर वो कहते हैं ना, कलयुग में कलयुगी जीव भक्तों की परीक्षा लेने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। बुद्धिजीवी लोग तो हमेशा ही साइंस और अध्यात्म की तुलना ही करते रहते हैं। उन्हें हर चीज का प्रमाण चाहिए। वो नहीं समझते कि भक्ति विश्वास का नाम है। ऐसा ही एक समय हमारे साधु महाराज के सामने भी आया। हुआ कुछ यूं कि वो एक बड़े शहर में रामायण कथा बांट रहे थे। कथा पंडाल में बहुत भीड़ थी। कथा पंडाल के पास ही एक वकील साहब का घर था। वो अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए महाराज की कथा सुना करते थे। ऐसा नहीं कि महाराज की आवाज ने उन्हें मोहित नहीं किया था, पर वही दिमाग प्रमाण मांगता है। वैसे भी इस कलयुग में तो ना आजकल ट्रेंड चला हुआ है, लोगों को झूठा साबित करो। बात पता हो या ना पता हो, पर तर्क जरूर करेंगे। यही वकील साहब ने उन महाराज के साथ किया। कथा के 5वें दिन कथा शुरू होने से पहले वकील साहब पहुंच गए पंडाल में और महात्मा जी से बोले, महाराज जी आप कथा तो बहुत अच्छी सुनाते हो, हमें बड़ा रस आता है, परंतु एक बात बताओ, आप ढोंग क्यों करते हो? आप जो गद्दी रोज हनुमान जी को देते हो, क्या उस पर हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? अब उन साधु महाराज ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, हाँ ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। रामायण कथा जहां भी हो रही हो वहां पर हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील साहब ने कहा, अच्छा हनुमान जी को कुछ और काम नहीं है, पूरी दुनिया में एक आपकी कथा हो रही है और वो आपकी कथा सुनने आते। महाराज जी भक्ति तो मन की होती है, फिर गद्दी अर्पण करने का ढोंग क्यों? देखिए ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने उन्हें बहुत समझाया, भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पे नहीं कसना चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर देता हूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील साहब नहीं माने, अपनी बात पर वो अड़े रहे, अपनी वकालत झाड़ने लगे। बोले, महाराज मैं आपका ये दिखावा कितने दिनों से देख रहा हूं, ये बात आप और स्थानों पर भी कहते होंगे,
इसलिए महाराज आपको तो अब साबित करके दिखाना ही होगा। हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते। अब इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ता गया, होता गया, मौखिक संघर्ष बढ़ता ही चला गया। सच्चे भक्त जो होते हैं ना, वो लड़ाई झगड़ा बहस आदि में हमेशा परे ही रहना चाहते हैं। पर वो अब महाराज जी करें तो करे क्या। ऐसा नहीं था कि महाराज जी को अपने भगवान पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो इस बहस में पड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए जब बहस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, तब साधु महाराज ने कहा, देखो भैया, मेरा तो पूरा अडिग विश्वास है हनुमान जी पे और राम जी पे। अब ये आपकी आस्था का विषय है। आपको लगता है कि वो नहीं है या वो इधर कथा सुनने नहीं आते, तो आप खुद इसे कल महसूस करके देख लेना। अब एक काम करो, जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूं, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं रोज की तरह ही आपके सामने गद्दी यहां रखूंगा। हमेशा की तरह मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। कथा शुरू करने से पहले आप खुद एक प्रयोग करके देख लेना। आप यहां आना और उस गद्दी को ऊंचा उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो इसका मतलब है कि उस गद्दी पे कोई भी नहीं बैठा, हनुमान जी नहीं आए। और अगर गद्दी नहीं उठी तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हनुमान जी हमारे साथ है। अब वकील साहब उनकी बात सुनकर बोले, फंस गए भैया महाराज जी। तो खुश हो गए, खुशी खुशी इस कसौटी के लिए तैयार हो गए। महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो जीतेगा वो क्या करेगा इसका निर्णय भी कर ले। अब ये तो सत्य की परीक्षा है। वकील साहब ने तो बड़ा खुश होकर गर्व के साथ कहा, अगर मैं गद्दी ऊंची ना उठा सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा, और अगर आप हारे तो आप क्या करोगे महाराज, ये भी बता दो। महाराज जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अब दोनों की बात तय हो गई। अब कहीं जाके वकील साहब को संतोष हुआ और उन्होंने माइक पे घोषणा करते हुए कहा, भक्तजनों, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूरे पंडाल में इसी बात पर चर्चा होने लगी। साधु महाराज ने कथा प्रारंभ की और रोज की तरह पूरे भाव से प्रसंग सुनाया। अब ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अगले दिन कथा पंडाल में बहुत भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वो भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल ठसाठस भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमत जी विराजिए। ऐसा बोलते हुए साधु महाराज के नेत्र सजल हो रहे थे, और वो इसलिए नहीं कि उनको किसी चीज का डाउट था, वो इसलिए कि भक्तों की उन्हें परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है। मन ही मन साधु महाराज बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं है, बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूं। मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना आपके हाथ में, और मेरी भक्ति से ज्यादा यह विश्वास है सभी लोगों के लिए। अब ये कहकर वकील साहब को उन्होंने आमंत्रण किया और कहा, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब बड़ी शान से खड़े हुए और उनकी चाल में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो साधु महाराज को आज अपमानित करेंगे ही, उनका ढोंग का पर्दा हटाएंगे। अब वकील साहब मंच पे पहुंचे और उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को उठाना क्या, वो गद्दी को छू भी नहीं सके। जो भी कारण रहा हो, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, पर तीनों बार ही वो असफल रहे। गद्दी उठाना दूर की बात, वो गद्दी को हाथ भी नहीं लगा पाए। महात्मा जी देख रहे थे, दुनिया देख रही थी, सबको समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, और उनका हाथ ऐसा दूर हो रहा था जैसे उन्हें करंट लग रहा हो। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी न सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम क्यों, पर मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। पूरे पंडाल में जय श्री राम के जयकारे गूंजने लगे। इस घटना ने वकील साहब पर ऐसा प्रभाव डाला कि वो घर गृहस्थी, नौकरी सब छोड़कर महाराज के शिष्य बन गए और हमेशा उन्हीं के साथ रहे। महाराज ने इस घटना के बाद सबको कहा कि भगवान के लिए बड़ी बात नहीं है अपना प्रमाण देना, पर जब भी किसी का साक्षात्कार भगवान से होता है, उसके बाद वो व्यक्ति कलयुग में रह ही नहीं पाता। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर प्रभु चरणों में समर्पित हो जाता है।
इसलिए भगवान जिसको अपनी शरण में लेना चाहते हैं सिर्फ उन्हें ही अपना साक्षात्कार करवाते हैं। सही बात है, वैसे बिल्कुल सही बात है। जो हमारे ठाकुर जी को एक बार देख ले, उन्हें महसूस कर ले, वाकई उसका मन इस कलयुग में लग ही नहीं सकता। बोला भक्त और भगवान की जय। जय श्री राम। हनुमान जी के जन्म उत्सव की हार्दिक बधाइयां। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति भी तो पत्थर की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु उसमें साक्षात विराजते हैं। देखो, मैं तो हमेशा एक बात कहती हूं, फिक्र नहीं हमें तो फक्र है। प्रभु सेवा ही हमारा फर्ज है खुशनसीब वो भक्त प्रेमी जिनका नाम मेरे प्रभु के दिल में दर्ज है। बोलो भक्त और भगवान की जय। हमेशा प्रार्थना करो प्रभु के श्री चरणों में और कहो, हे प्रभु बस इतनी कृपा करना, आंखें खुले तो दीदार तुम्हारा हो, आंखें बंद हो तो ख्वाब तुम्हारा हो। अगर गिरना भी पड़े मुझे इस कलयुग की आग में, तो जो हाथ मुझे थामे वो हाथ तुम्हारा हो, साथ तुम्हारा हो, प्रेम तुम्हारा हो। जय श्री राम। मैं उम्मीद करती हूँ भगवान के चमत्कार की सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ होगा। आंखें नम हुई होंगी और दिल की धड़कनें भी बढ़ी होंगी, शरीर में कुछ कंपन भी हुआ होगा। कमेंट करके जरूर अपना हाल बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों के दिल में भी राम कृपा का विश्वास बढ़े। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।